रात का समय था। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। रोहन चुपके से अपनी भाभी के कमरे की ओर बढ़ा, जहां से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। दरवाजे की झिर्री से झांकते हुए उसने देखा कि भाभी रानी बिस्तर पर लेटी हुई थीं। उनकी टांगें ऊपर उठी हुई थीं और कुछ ऐसा दिख रहा था जो रोहन की सांसें थाम देगा। क्या था वो? क्या भाभी किसी राज को छिपा रही थीं? दिल की धड़कन तेज हो गई। नमस्ते, मेरे चैनल का नाम केस टोन है, जहां मैं रोमांचक ऑडियो स्टोरीज अपलोड करता हूं। सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि नई स्टोरीज मिस न हो। अब कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में रहते थे दो भाई, बड़ा भाई अजय और छोटा भाई रोहन। अजय की शादी रानी से हो चुकी थी, जो शहर से आई एक खूबसूरत लड़की थी। रानी भाभी घर संभालती थीं और रोहन कॉलेज में पढ़ता था। घर में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन रोहन की नजरें हमेशा भाभी पर टिकी रहती थीं। भाभी की मुस्कान, उनकी चाल, सब कुछ उसे आकर्षित करता था। लेकिन वो कभी कुछ कह नहीं पाता था, क्योंकि वो देवर था और भाभी थी। एक दिन की बात है, गर्मियों की दोपहर थी। घर में कोई नहीं था। अजय काम पर गया था और मां बाजार चली गई थी। रोहन घर पर अकेला था, पढ़ाई कर रहा था। तभी भाभी रानी ने आवाज लगाई, रोहन, जरा आना तो। रोहन उठा और भाभी के कमरे की ओर गया। भाभी कमरे में झाड़ू लगा रही थी। क्या हुआ भाभी? रोहन ने पूछा। अरे, ये अलमारी के ऊपर की धूल साफ करनी है, लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रही। तुम लंबे हो, जरा स्टूल पर चढ़कर साफ कर दो, भाभी ने कहा। रोहन ने हामी भरी और स्टूल पर चढ़ गया। जैसे ही रोहन ऊपर चढ़ा, उसकी नजर नीचे गई। भाभी नीचे खड़ी थीं और झाड़ू लगाने के लिए वो थोड़ा झुकी हुई थीं। लेकिन तभी भाभी ने अपनी साड़ी थोड़ी ऊपर की, क्योंकि फर्श पर पानी गिरा था और वो पोछा लगा रही थी। रोहन की आंखें फैल गईं। भाभी की टांगें थोड़ी ऊपर उठी हुई थीं और साड़ी के नीचे से कुछ ऐसा दिखा जो रोहन ने कभी नहीं सोचा था। वो गंदी चीज नहीं थी, बल्कि भाभी की निजी जगह थी, जो अनजाने में दिख गई। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो ऊपर से देख रहा था और उसका मन विचलित हो गया। भाभी को कुछ पता नहीं चला, वो बस काम में लगी रहीं। रोहन ने जल्दी से धूल साफ की और नीचे उतर आया, लेकिन उसकी आंखों में वो दृश्य घूम रहा था। उस रात रोहन सो नहीं पाया। वो बार बार सोचता रहा कि भाभी कितनी खूबसूरत है। अगले दिन से रोहन का व्यवहार बदल गया। वो भाभी से ज्यादा बात करने लगा, उनकी मदद करने लगा। भाभी भी उसे प्यार से देखती थीं, क्योंकि वो देवर था। लेकिन रोहन के मन में कुछ और चल रहा था। एक शाम की बात है, बारिश हो रही थी। घर में बिजली चली गई। भाभी रसोई में काम कर रही थीं। रोहन ने कहा, भाभी, मैं मोमबत्ती जला दूं? भाभी ने हां कहा। जैसे ही रोहन रसोई में गया, भाभी चूल्हे पर झुकी हुई थीं। फिर से उनकी साड़ी थोड़ी ऊपर हो गई और रोहन की नजर वहां चली गई। इस बार भाभी की टांगें थोड़ी फैली हुई थीं, क्योंकि वो सब्जी काट रही थीं। रोहन ने देखा कि भाभी की जांघें कितनी गोरी और चिकनी हैं। उसके मन में अजीब सी उत्तेजना हुई। वो चुपके से देखता रहा, लेकिन भाभी ने पलटकर देखा और मुस्कुराई। क्या देख रहे हो रोहन? रोहन घबरा गया। कुछ नहीं भाभी। समय बीतता गया। रोहन अब भाभी के करीब आने की कोशिश करने लगा। एक दिन अजय शहर गया था काम से 3 दिन के लिए। घर में सिर्फ रोहन, भाभी और मां थीं। मां जल्दी सो जाती थीं। रात को रोहन भाभी के कमरे के पास गया। भाभी नहाने जा रही थीं। रोहन ने चुपके से बाथरूम की खिड़की से झांका। भाभी अंदर थीं, पानी गिर रहा था। तभी भाभी ने अपनी टांगें उठाईं, शायद साबुन लगाने के लिए। रोहन ने देखा कि भाभी पूरी तरह नंगी थीं और उनकी वो गंदी चीज साफ दिख रही थी। रोहन की सांस रुक गई। वो वहां से हट नहीं पाया। भाभी की बॉडी कितनी परफेक्ट थी, उनकी कमर, उनके स्तन, सब कुछ। रोहन का शरीर गर्म हो गया। लेकिन तभी भाभी ने आवाज सुनी और बाहर आईं। रोहन भाग गया। अगले दिन भाभी ने रोहन से कहा, रोहन, कल रात तुम बाहर थे क्या? रोहन ने ना कहा, लेकिन उसका चेहरा लाल हो गया। भाभी समझ गईं कि रोहन उन्हें देखता है, लेकिन भाभी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो अब जानबूझकर रोहन के सामने ऐसे व्यवहार करने लगी। एक दिन भाभी ने कहा, रोहन, मेरी पीठ में दर्द है, जरा मालिश कर दो। रोहन खुश हो गया। भाभी बिस्तर पर लेट गईं और रोहन ने मालिश शुरू की। मालिश करते करते रोहन की हाथ नीचे सरक गए। भाभी की साड़ी थोड़ी ऊपर हो गई और फिर से उनकी टांगें दिखने लगीं।
रोहन ने छुआ। भाभी ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे रोहन की हिम्मत बढ़ी। उसने भाभी की जांघों को छुआ। भाभी सिसकारी ली। आह! रोहन। उस रात घर में सन्नाटा था। अजय अभी नहीं लौटा था। रोहन भाभी के कमरे में गया। भाभी इंतजार कर रही थी। रोहन आओ, भाभी ने कहा। रोहन पास गया। भाभी ने अपनी साड़ी उतारी। रोहन की आंखें चमक उठीं। भाभी ने टांगे उठाई और कहा, देखो जो तुम देखना चाहते थे। रोहन ने देखा, छुआ और फिर दोनों एक हो गए। वो रात दोनों के लिए यादगार थी। रोहन ने भाभी की हर चीज को महसूस किया, भाभी की उत्तेजना, उनकी सिसकारियां, सब कुछ। लेकिन यह राज ज्यादा दिन नहीं छिपा। एक दिन मां ने देख लिया। घर में हंगामा मच गया। अजय लौटा तो पता चला, लेकिन भाभी ने रोहन का साथ दिया। अजय, तुम हमेशा बाहर रहते हो, मैं अकेली हूं, भाभी ने कहा। अजय गुस्से में था, लेकिन परिवार टूट न जाए इसलिए चुप रहा। रोहन और भाभी का रिश्ता छिपा रहा, लेकिन वो मिलते रहे। समय के साथ रोहन की जिंदगी बदल गई। वो शहर चला गया पढ़ाई के लिए, लेकिन भाभी की यादें हमेशा उसके साथ रहीं। वो दृश्य कभी नहीं भूल पाया जब पहली बार भाभी की टांगें उठी थीं और वो गंदी चीज दिखी थी। ये कहानी थी प्यार की, वासना की और परिवार की। लेकिन याद रखो, ऐसे रिश्ते हमेशा खतरे से भरे होते हैं। रोहन का जन्म उस छोटे गांव में हुआ था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। उसके पिता की मौत हो चुकी थी, इसलिए घर की जिम्मेदारी अजय पर थी। अजय ने शादी की रानी से, जो पड़ोस के शहर से थी। रानी की उम्र 25 साल थी और रोहन 20 का। रानी गोरी, लंबी और आकर्षक थी। उसके बाल लंबे, आंखें बड़ी और मुस्कान दिलकश। रोहन पहली बार भाभी को देखकर ही मोहित हो गया था, लेकिन वो चुप रहा। घर का रूटीन ऐसा था कि सुबह अजय काम पर जाता, मां खेत में जाती और रोहन कॉलेज। शाम को सब मिलते, लेकिन रोहन का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वो भाभी के बारे में सोचता रहता। एक दिन कॉलेज से लौटते हुए रोहन ने देखा कि भाभी छत पर कपड़े सुखा रही हैं। हवा तेज थी, साड़ी उड़ रही थी। भाभी की साड़ी थोड़ी ऊपर हो गई और उनकी टांगें दिखीं। रोहन नीचे से देख रहा था। वो टांगें गोरी और चिकनी थीं। रोहन का मन डोल गया। वो घर में गया और अपने कमरे में जाकर सोचने लगा। फिर वो दिन आया जब पहला बड़ा हादसा हुआ। जैसा मैंने पहले बताया, अलमारी की सफाई। रोहन स्टूल पर चढ़ा, भाभी नीचे। भाभी ने पोछा लगाने के लिए टांगे थोड़ी फैलाईं और साड़ी ऊपर हो गई। रोहन ने देखा भाभी की पैंटी और उसके नीचे की लाइन। वो गंदी चीज नहीं थी, बल्कि वो प्राइवेट पार्ट जो उत्तेजित करता है। रोहन का शरीर कांप गया। वो नीचे उतरा और भाग गया बाथरूम में। वहां उसने खुद को शांत किया, लेकिन वो दृश्य उसकी आंखों से नहीं हटता था। अगले दिनों रोहन भाभी से दूर रहने की कोशिश करता, लेकिन भाभी उसे बुलाती। रोहन, चाय पियो। रोहन, बाजार से सामान लाओ। एक दिन बाजार जाते समय रोहन ने भाभी के लिए एक गिफ्ट खरीदा, एक ब्रेसलेट। भाभी खुश हुई। वाह रोहन, कितना अच्छा है। भाभी ने ब्रेसलेट पहना और रोहन को गले लगा लिया। रोहन ने महसूस किया भाभी की बॉडी की गर्माहट। उसके मन में फिर वही विचार आए। बारिश वाली शाम, बिजली गई, रसोई में अंधेरा। रोहन मोमबत्ती लेकर गया। भाभी चूल्हे पर झुकी, साड़ी ऊपर, टांगे दिखीं। इस बार रोहन ने करीब से देखा। भाभी की जांघों पर छोटे छोटे बाल, लेकिन वो आकर्षक लग रहे थे। भाभी पलटी और देखा रोहन देख रहा है। रोहन, क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, मोमबत्ती जल रही है। लेकिन भाभी मुस्कुराई, जैसे समझ गई हो। फिर अजय के जाने का समय। 3 दिन अकेले। पहली रात मां सो गई। रोहन भाभी के कमरे में गया। भाभी टीवी देख रही थी। भाभी, नींद नहीं आ रही, आओ बैठो। रोहन बैठा। भाभी ने कहा, रोहन, तुम मुझे पसंद करते हो ना? रोहन चौंका। हाँ भाभी। भाभी ने अपना हाथ रोहन के हाथ पर रखा। धीरे धीरे बातें बढ़ी। भाभी ने बताया कि अजय हमेशा मंग रहता है, वो अकेली महसूस करती है। रोहन ने कहा, भाभी, मैं हूं ना। उस रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगली रात भाभी नहाने गई। रोहन ने फिर झांका। भाभी टांगे उठाकर साबुन लगा रही थी। रोहन ने पूरा देखा। भाभी की वो जगह गुलाबी और साफ। रोहन उत्तेजित हो गया। भाभी बाहर आई टॉवल में। रोहन, तुम? रोहन ने कहा, भाभी मैं सॉरी। लेकिन भाभी ने उसे अंदर खींचा। चुप, किसी को मत बताना। फिर शुरू हुआ उनका रिश्ता। भाभी ने साड़ी उतारी
रोहन ने छुआ, भाभी की टांगें उठी। रोहन ने देखा, चूमा और फिर दोनों मिल गए। भाभी की सिसकारियां गूंजी। आह रोहन, धीरे। रोहन ने सब कुछ किया जो वो सपने में सोचता था। वो रात लंबी थी। सुबह भाभी ने कहा, यह हमारा राज रहेगा। लेकिन राज खुला। मां ने देखा जब रोहन भाभी के कमरे से निकल रहा था। मां रोई, अजय को बताया। अजय गुस्से में रोहन को पीटा, लेकिन भाभी ने कहा, अजय, गलती मेरी भी है, तुम मुझे समय नहीं देते। परिवार में तनाव आया। रोहन घर छोड़कर शहर चला गया। वहां उसने नौकरी की, लेकिन भाभी से फोन पर बात करता रहा। कुछ महीनों बाद अजय ने तलाक दे दिया। भाभी रोहन के पास आई। दोनों ने शादी कर ली। अब वो खुश हैं, लेकिन वो पहला दृश्य जब भाभी की टांगें उठी थीं, वो हमेशा याद रहता है।